हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 11 जनवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु बिकम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? एडगर्स रिकेविंग्स, सक्सेस मसरा, फेलिक्स सेकेदी, गैब्रियल एटल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गैब्रियल एटल। तो हाल ही में गैब्रियल एटल फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। अब और भी ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शंस में हमारे नाम था एडगन्स रेकेविंग्स, जो कि ईयू के पहले समलैंगिक अध्यक्ष थे और जो कि लातविया के प्रेसिडेंट भी थे। तो एडगन्स रेकेविंग्स ईयू यानी कि यूरोपियन संघ के समलैंगिक अध्यक्ष और लातविया देश के प्रेसिडेंट हैं। सक्सेस मसरा की बात हुई तो सक्सेस मसरा कौन है? ये चाड देश के प्रधानमंत्री हैं। फेलिक्स सेकेदी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि कॉन्गो देश के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है? राजधानी है पेरिस। यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ST/SC छात्रों के लिए योग्यश्री योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड योग्यश्री स्कीम फॉर ST/SC स्टूडेंट्स? वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में वेस्ट बंगाल सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने ST और SC छात्रों के लिए योग्यश्री योजना चालू की है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। अब ऐसे ही और भी फ्री कोचिंग की एक तरीके से स्कीम चल रही है वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है छात्र इंटर्नशिप योजना, जिसमें 2500 बच्चे इनरोल्ड किए जाएंगे। ऐसे ही और राज्यों की जो योजनाएं हैं फ्री कोचिंग्स को लेकर, उनके बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान में एक योजना चल रही है अनुप्रति योजना, यूपी में चल रही है अभ्युदय योजना, दिल्ली में चल रही है जय भीम प्रतिभा योजना। तो ये योजना ऐसी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, वह इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात कोलकाता को वेस्ट बंगाल की हुई है, तो वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है? कोलकाता। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? ममता बनर्जी हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? CV आनंद बोस। अब किन चीज़ों को लेकर वेस्ट बंगाल हाल ही में न्यूज़ में रहा, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने एक बैक्टीरिया की खोज की जिसका नाम उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्षा का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। तो कोलकाता के जो राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन है उसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये 41वें नंबर का विश्व धरोहर सूची में एक प्रतिष्ठित पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये 41वें नंबर का बना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ खुलेगा? तो ये पश्चिम बंगाल में खुलेगा, जिसका नाम है वैदिक तारामंडल का मंदिर है। ये 132वां ड्यूरेंट कप कोलकाता में खेला गया और इसको मोहन बागान जो FC है फुटबॉल क्लब है, इसने जीता है ईस्ट बंगाल को हराकर। जल मंत्रालय ने जल निकायों की पहली जनगणना की। सबसे ज़्यादा जल स्रोत पश्चिम बंगाल में है। हाथी मानव संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र पहल की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने। कोप इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज जो भारत और अमेरिका के बीच में होती है, ये कहाँ पर हुई है? पश्चिम बंगाल में हुई है। पथश्री रास्ता एक योजना चल रही है जो कहाँ चल रही है? वेस्ट बंगाल में चल रही है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ पर किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। भारतीय नौसेना
द्वारा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनेगा, तो ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। 46वां कोलकाता पुस्तक मेला हुआ, इसमें अभी हाल ही में थीम देश किसको बनाया गया, तो स्पेन को बनाया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल को लेकर, जिनके कारण वेस्ट बंगाल हाल ही में न्यूज में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड। ईटानगर, आसनसोल, कोलकाता, नादिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। तो हाल ही में कोलकाता के अंदर अंतर्देशीय जलमार्ग यानी कि इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई है पहली, तो ये कहाँ पर हुई, कोलकाता में। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं। नेशनल वाटरवे प्रथम किस नदी पर है, ये गंगा नदी पर है और ये सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है। नेशनल वाटरवे 2 किस पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जलदूत ऐप किस मंत्रालय ने चालू किया है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने चालू किया है। जल दोस्त ऐप ये किसने चालू किया है, तो ये बेंगलुरु की सरकार ने चालू किया है। अगर हम बात करें अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद यानी कि इंडियन इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, तो इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई है, कोलकाता में होनी है। इसका आयोजन किसने किया है, तो शिपिंग मंत्रालय ने किया है, जिसके मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा जल परिवहन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना। सतत विकास को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, हरित नौकाओं को बढ़ावा देकर, और जो नदी क्रूज टर्मिनल हैं की संख्याओं को 15 से बढ़ाकर 185 किया जाएगा, और क्रूज सर्किट की संख्या 17 है जो उसको बढ़ाकर 80 किया जाएगा। भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना, अक्टूबर 2023 में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना की है। तो जिसकी ये पहली मीटिंग हो रही है, उस परिषद की स्थापना कब हुई है, अक्टूबर 2023 में हुई है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, वो कब स्थापित हुआ था, 27 अक्टूबर 1986 में स्थापित हुआ था। यह जहाज रानी मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और विनियमन करना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसके अध्यक्ष हैं संजय बंदोपाध्याय। अगर बात करें ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 की, तो ये कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी और तीसरी बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया। व्हेन वॉज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड। 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत में आए थे 9 जनवरी 1915 में, तो उस कारण यह दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में आयोजित किया गया था। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, यह इसका थीम रहा था। जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है 2023 का आयोजन कब किया गया था, तो ये 8 से 10 जनवरी के बीच में किया गया था, मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया था। अब 18वां कब होगा, तो 18वां मनाया जाएगा 2025 में। ये 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इससे पहले क्या था कि ये जो पहला प्रवासी भारतीय दिवस है कब मनाया गया था, 2003 में मनाया गया था। पर 2015 में क्या किया गया था, 2003 से क्या था कि हर वर्ष एक बार मनाया जाता था। प्रवासी भारतीय दिवस हर एक साल में एक बार मनाया जाता था, पर अब 2015 से क्या कर दिया गया, 2 वर्ष में एक बार मनाने का निर्णय लिया गया। तो अब 17वां कब हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस, 2023 में हुआ था, और जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब होगा, 2025 में होगा। तो ऐसे 2 साल के अंतराल पर अब ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है। वेयर हैज़ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ 2024 अल्वारो कॉज्ड डिवास्टेशन। ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, जापान, यमन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर। अब मेडागास्कर की बात हुई है, तो मेडागास्कर की
जो राजधानी है वो कौन सी है? एंटनारिवो। यहाँ की जो मुद्रा है वो है एरियारी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड्री नुरेना राजो एलिना। तो ये मेडागास्कर के बारे में इतना याद रखना है। और ये एक अफ्रीका का द्वीप है, ये आपको याद रखना है, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। अब चक्रवातों की बात हुई है तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग सागर में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। कैरिबियन सागर में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पूर्वी चीन सागर में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे बैगियो के नाम से जाना जाता है। जापान में टाइसू, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली तथा हिंद महासागर में इसको चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं साइक्लोन को लेकर, चक्रवात को लेकर, ये आपको याद रखनी है। हाल ही में किस राज्य की कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो हमें बताना है जो कच्ची खरेक है ये कहाँ पर होती है और इसको कहाँ के लिए जीआई टैग मिला है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होती है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो गुजरात की कच्ची खरेक को हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग की बात ही हुई है तो जीआई टैग के बारे में और जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री। जीआई टैग का अधिनियम कब बना था? तो 1999 में इसका अधिनियम बना था। 2003 में इसको लागू किया गया और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। उड़ीसा में अभी 2024 में कितने जीआई टैग दे दिए गए हैं इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो उड़ीसा की लांजिया सोरा पेंटिंग्स, लांजिया सोरा पेंटिंग्स, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, खजूरी गुड़, टेकनाल मांझी, डोंगरिया कौंतसौल, नयागढ़ कांटे मुड़ी बैगन। तो ये उड़ीसा की कुछ चीज़ें, इनको जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के तंगिल साड़ी, गारत साड़ी, कोरियल साड़ी, कालुनिया चावल, कालुनिया चावल और सुंदरबन शहद को हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के वांचो लकड़ी शिल्प, आदि केकर जो कि एक अदरक है, हस्त निर्मित कालीन, इनको जीआई टैग मिला है। गुजरात की कच्ची खरेक को और जम्मू कश्मीर के रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है। तो ये कुछ जीआई टैग है, ये आपको याद रखने हैं जो कि 2024 के लिए दिए गए हैं। अब इसके बाद में कुछ और जीआई टैग मिलते हैं तो मैं उनको आगे वीडियो में आपको कराऊंगा। हाल ही में किसने एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हु मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सिंगिंग इन 140 लैंग्वेजेस ड्यूरिंग अ सिंगल कंसर्ट? पल्लवी सक्सेना, सुचेता सतीश, मिलन मल्होत्रा, पायल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुचेता सतीश। तो हाल ही में सुचेता सतीश ने यूएई में हुए एक कार्यक्रम में, एकल संगीत कार्यक्रम में 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। गुजरात में 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एमपी के ग्वालियर में तानसेन समारोह के दौरान 1200 लोगों ने तबला बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। असम के अंदर अमृत वृक्ष आंदोलन किया गया जिसके अंतर्गत एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए गए और इस प्रकार असम ने 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत लिए। तो ये कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हाल ही में दिए गए, इसके बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत पाक किस देश में खोला जाएगा? इन विच कंट्री विल भारत पाक बी ओपनड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएई, ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यूएई। तो हाल ही में भारत सरकार यूएई में भारत पाक खोलने जा रही है। अब बात हुई है यूएई की तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम, मुद्रा है दिरहम। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यूएई की बात करें तो यूएई अभी हाल ही में किस चीज़ को लेकर करंट अफेयर्स में रहा था इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट खोला गया है। यहाँ पर हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटी यानी कि COP28 की मीटिंग हुई है। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है? तो इंडिया और यूएई के बीच में हुई है। ये कहाँ पर हुई है? तो ये राजस्थान में हुई थी।
BAPS मंदिर ये यूएई में खोला जाएगा, जिसका कि इनॉग्रेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कच्चा तेल व्यापार जो होना है इंडिया और यूएई के बीच में, तो ये रुपए की करेंसी में होगा, ना कि डॉलर की में। तो पहला देश बना है यूएई जो भारत के साथ में रुपए में कच्चे तेल का व्यापार करेगा। यूएई के अल दफरा में सिंगल साइड सोलर पावर प्लांट खोला जाएगा, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखनी यूएई से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न सम्मान के लिए चुना गया है? 5, 4, 3, 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5। अब इनको देख लेते हैं ये कौन कौन है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की सलाह पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार से वैसे सांसदों को सम्मानित किया जाता है जिनका काम संसद में सबसे अच्छा होता है। तो संसद रत्न से सम्मानित सांसद कौन कौन सी हैं? सुकांत मजूमदार जो कि भाजपा पार्टी से हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, सुधीर गुप्ता भाजपा पार्टी से हैं, राम सिंह कोले NCP पार्टी से हैं, कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस पार्टी से हैं। अब इस में संसद में महारत्न पुरस्कार भी दिए गए, तो ये किस किसको दिए गए देख लेते हैं। NK प्रेमचंदन ये RSP पार्टी के हैं, केरल से हैं, इनको महारत्न पुरस्कार मिला है, संसद महारत्न पुरस्कार। अधीर रंजन चौधरी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। विद्युत बरन महती ये भाजपा से हैं। हिना विजय कुमार गावित ये भी भाजपा से हैं। अब कुछ समितियों को भी संसद महारत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। कृषि समिति, वित्त समिति और परिवहन और पर्यटन समिति, इनको भी महारत्न पुरस्कार दिए जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया गया? विच कंपनी स्टार्टेड ऑयल प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन कृष्णा गोदावरी बेसिन? ONGC, HPCL, BPCL, RPL। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ONGC।